Hello students, all of you welcome to your free education channel Pankaj Science World. Students, we are studying the chapter number first हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। तो बच्चों हम पहला चैप्टर नंबर फर्स्ट जो है वो पढ़ रहे हैं और इस चैप्टर नंबर फर्स्ट का नाम है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। तो आज के इस वीडियो में हमें पढ़ना है प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। तो प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस क्या है, व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन। तो ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और ट्रांसलोकेशन क्या है, इसके बारे में आज के वीडियो में पढ़ना है, क्योंकि ये तीनों जो है प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेसेस है। तो प्रोटीन कैसे सिंथेसाइज होता है हमारे बॉडी के अंदर, इसके बारे में हमें आज की वीडियो में पढ़ना है। देयरफॉर वॉच दिस वीडियो कंप्लीटली, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर द वीडियो। तो बच्चों प्रोटीन, हाउ द प्रोटीन इज सिंथेसाइज इन आवर बॉडी। तो हमारे बॉडी के अंदर प्रोटीन जो है वो कैसे सिंथेसाइज होता है, और प्रोटीन सिंथेसिस के लिए हमारे बॉडी में जो है वो डीएनए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो डीएनए क्या है और डीएनए हमारे बॉडी के अंदर प्रोटीन कैसे सिंथेसाइज करता है, और प्रोटीन जो सिंथेसाइज करता है डीएनए, उसके लिए आरएनए की जो मदद लेता है। तो डीएनए और आरएनए क्या है, इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो यहाँ पे एक डायग्राम दी है बच्चों, यू कैन सी द डायग्राम हियर। दिस इज द वैटसन एंड क्रिक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। तो डीएनए का वैटसन और क्रिक ने दिया हुआ ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, जिसमें डीएनए मॉलिक्यूल जो है वो दिखाई देता है डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल। अब डीएनए कहाँ पे प्रेजेंट होता है बच्चों, डीएनए इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ सेल। ये जो है हमारी न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, क्रोमोसोम्स होते हैं। न्यूक्लियस के अंदर होते हैं क्रोमोसोम्स, ये क्रोमोसोम्स है, और क्रोमोसोम्स जो है वो क्रोमोसोम्स के अंदर होता है डीएनए। तो डीएनए इज प्रेजेंट इनसाइड द क्रोमोसोम्स। ये हमारी सेल है, सेल साइटोप्लाज्म में राइबोसोम्स होते हैं। राइबोसोम्स भी इंपॉर्टेंट है। ये जो यहाँ पे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर, ये डॉट डॉट, दिस इज कॉल्ड एज राइबोसोम्स। राइबोसोम भी इंपॉर्टेंट होता है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। राइबोसोम्स को कहते हैं साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसाइज। तो बच्चों प्रोटीन क्यों सिंथेसाइज करना पड़ता है, हम तो बाहर से प्रोटीन लेते हैं। जब हम खाना खाते हैं तो हम कहते हैं कि हमें प्रोटीन्स लेना चाहिए। तो प्रोटीन्स आर टेकन इनसाइड आवर बॉडी। हम हमारे बॉडी में प्रोटीन लेते हैं, लेकिन दैट प्रोटीन इज नॉट यूजफुल टू अस। ये प्रोटीन हमारे कुछ भी काम का नहीं होता है, क्योंकि जो डाइजेस्टिव सिस्टम में हम प्रोटीन लेते हैं तो डाइजेशन होने के बाद इस प्रोटीन का कन्वर्शन होता है अमाइनो एसिड में। प्रोटीन का कन्वर्शन किस में होता है, अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स और स्मॉलर यूनिट्स ऑफ द प्रोटीन। अब जो अमाइनो एसिड्स डाइजेशन के बाद हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में तैयार होते हैं, इस अमाइनो एसिड को हमारे बॉडी में एब्सॉर्ब किया जाता है, और हर एक सेल में इस अमाइनो एसिड को सप्लाई किया जाता है। अब जब ये अमाइनो एसिड हमारे सेल के अंदर आते हैं तो इस अमाइनो एसिड की मदद से हमारे बॉडी को जिस प्रोटीन की जरूरत है वो प्रोटीन हमारी बॉडी तैयार करती है। तब हमारे बॉडी को कौन से प्रोटीन की जरूरत है, तो इसकी इंफॉर्मेशन होती है डीएनए के अंदर। तो डीएनए का स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे। तो व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। तो डीएनए के जो है, डीएनए का स्ट्रक्चर यहां पे देख पा रहे हैं। तो डीएनए का फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबोस शुगर। तो डीएनए जो है इसमें होती है डीऑक्सीराइबोस शुगर और फॉस्फेट मॉलिक्यूल। फॉस्फेट मॉलिक्यूल, शुगर, फॉस्फोरिक एसिड जो है, इस तरह से डीएनए का स्ट्रैंड जो है वो तैयार होते हैं। तो इस तरह से तो डीएनए का स्ट्रैंड जो है डबल हेलिकल है, हमारे सीडीओ की तरह होते हैं। सीडीओ के दो रेल जो है, ये दो रेल जो है वो बने हुए थे अल्टरनेट मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉस्फोरिक एसिड एंड डीऑक्सीराइबोस शुगर। अब जो स्टेप बने हुए थे, यानी कि डंडे जो बने होते हैं हमारे सीडीओ के, ये डंडे बने होते हैं नाइट्रोजन बेसिस। तो नाइट्रोजन बेसिस के पेयरिंग होती है। तो एक जगह पे एडेनिन और थायमिन, ग्वानिन एंड साइटोसिन, तो 4 अमाइनो एसिड होते हैं। तो एडेनिन ऑलवेज पेयर विथ थायमिन विथ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, एंड ग्वानिन ऑलवेज पेयर्स विथ साइटोसिन विथ ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। एंड ओवरऑल स्ट्रक्चर दिस इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोटाइड। इसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड किससे बना होता है बच्चों, डीऑक्सीराइबोस शुगर, फॉस्फोरिक एसिड एंड नाइट्रोजन बेस। डीऑक्सी एस यानी कि शुगर, पी यानी कि फॉस्फोरिक एसिड, एंड एन यानी कि नाइट्रोजन बेस। इन तीनों को मिला के क्या बनता है, एक न्यूक्लियोटाइड बनता है। तो न्यूक्लियोटाइड जो है, न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस हमारे डीएनए के ऊपर होता है। एंड दिस सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, द स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड कंट्रोल द स्पेसिफिक फंक्शन इन द बॉडी इज कॉल्ड एज जीन्स। तो
तो जीन्स क्या होता है, डीएनए के ऊपर एक ऐसा सेगमेंट जो हमारे बॉडी के ऊपर कोई स्पेसिफिक कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, उसी को कहते हैं जीन्स। और जीन्स के अंदर इंफॉर्मेशन होती है प्रोटीन। हमारे बॉडी के अंदर जो फंक्शन होते हैं उसको कंट्रोल कौन करता है, प्रोटीन। और कौन सा प्रोटीन तैयार करना है इसकी इंफॉर्मेशन होती है जीन्स के अंदर। आगे बच्चों डीएनए का स्ट्रक्चर आपको समझ में। अब हम देखेंगे आरएनए के स्ट्रक्चर के बारे में, स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए एंड टाइप्स ऑफ आरएनए। तो बच्चों आरएनए का फुल फॉर्म क्या है, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीएनए यानी कि डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, आरएनए यानी कि राइबोज न्यूक्लिक एसिड। आरएनए और डीएनए के बारे में हम डिफरेंस थोड़ा सा पढ़ेंगे। अब डीएनए जो है वो डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होता है और आरएनए जो है ये सिंगल स्ट्रैंड होता है। आरएनए के अंदर एक ही स्ट्रैंड होता है और डीएनए के अंदर दो स्ट्रैंड होते हैं। और दोनों स्ट्रैंड कैसे होते हैं, एक दूसरे को स्पाइरली वाउंड कहते हैं। अब दो स्ट्रैंड जो डीएनए के होते हैं इसमें जो है नाइट्रोजन बेसिस के पेयरिंग होते हैं, जैसे कि एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, साइटोसिन, ग्वानिन, थाइमिन, एडेनिन, यानी कि एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन और चार जो न्यूक्लियो नाइट्रोजन बेस है इनके पेयरिंग होती है क्योंकि डबल स्ट्रैंड है। लेकिन आरएनए के अंदर सिंगल स्ट्रैंड होने की वजह से नाइट्रोजन बेसिस के पेयरिंग नहीं होती। और इसमें जो नाइट्रोजन बेसिस होते हैं वो होते हैं एडेनिन, यूरेसिल, ग्वानिन, साइटोसिन। जो डीएनए के अंदर थाइमिन होता है उसकी जगह पे हमारे आरएनए के अंदर होता है यूरेसिल, यानी कि यूरेसिल। तो थाइमिन ऑफ डीएनए इज रिप्लेस बाय यूरेसिल इन आरएनए। अब आरएनए के तीन प्रकार है, एम आरएनए यानी कि मैसेंजर आरएनए जो कि प्रोड्यूस करता है हमारे डीएनए की, डीएनए से ही मैसेंजर आरएनए तैयार होता है। राइबोसोमल आरएनए यानी कि आर आरएनए जो प्रेजेंट होते हैं राइबोसोम्स के अंदर। और तीसरा टाइप है टी आरएनए यानी कि ट्रांसफर आरएनए। दीज आर द थ्री टाइप्स ऑफ आरएनए। अब आपको डीएनए और आरएनए के स्ट्रक्चर के बारे में पता हुआ होगा। अब प्रोटीन्स जो है वो कैसे सिंथेसाइज होता है हमारे बॉडी के अंदर और प्रोटीन का क्या रोल है इसके बारे में हम देखेंगे। तो हमारी जो बॉडी बनी हुई होती है बच्चों, द बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन। तो प्रोटीन को हम कहते हैं बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स। तो प्रोटीन जो है ये है हमारे बॉडी का बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स, क्योंकि हमारी बॉडी और सेल जो है वो प्रोटीन से बने हुए हैं। और कौन सा प्रोटीन हमारे बॉडी को चाहिए इसकी इंफॉर्मेशन होती है डीएनए के अंदर। डीएनए में क्या होते हैं, जीन्स। With the help of RNA, genes present on the DNA participates in the functioning of the cell and thereby the functioning and structure and functioning of our body। तो हमारे बॉडी में जो स्ट्रक्चर और फंक्शन होता है वो प्रोटीन से बनाया होता है। और प्रोटीन कौन सा तैयार करना है इसकी इंफॉर्मेशन होती है डीएनए के अंदर जो जीन्स होते हैं। और ये जीन्स जो है वो आरएनए की मदद से हमारे बॉडी के अंदर प्रोटीन सिंथेसाइज करता है। तो व्हाट इज द प्रोसेस about the protein, information about the protein is present in the DNA in the form of code। तो ये इंफॉर्मेशन जो है कोड के फॉर्म में होती है। द कोडेड इंफॉर्मेशन होती है प्रोटीन सिंथेसिस के बारे में। और किसके पास होती है, डीएनए के अंदर होती है। और ये डीएनए क्या करता है, आरएनए की मदद से प्रोटीन तैयार करता है। तो इस ओवरऑल प्रोसेस को कहते हैं सेंट्रल डोग्मा। तो सेंट्रल डोग्मा क्या है बच्चों, information about protein synthesis is stored in the DNA and synthesis of appropriate protein as per the requirement is necessary for body and the protein are synthesized by DNA through the RNA। This is called as central dogma। हमारे बॉडी को जो प्रोटीन की जरूरत है, जो रिक्वायर्ड प्रोटीन है, वो प्रोटीन डीएनए तैयार करता है। और लेकिन डीएनए किसकी मदद से तैयार करता है, आरएनए की मदद से तैयार करता है। ये है हमारे सेंट्रल डोग्मा, यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस की ये सेंट्रल प्रोसेस है। अब प्रोटीन कैसे सिंथेसाइज होता है, प्रोटीन सिंथेसिस में तीन प्रोसेसेस होती है। पहली है ट्रांसक्रिप्शन, देन ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन। तो पहली जो प्रोसेस है ट्रांसक्रिप्शन, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ट्रांसक्रिप्शन क्या है बच्चों, ट्रांसक्रिप्शन इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैसेंजर आरएनए बाय द डीएनए। तो डीएनए जो मैसेंजर आरएनए तैयार करता है, एम आरएनए। तो एम आरएनए जो तैयार होता है बच्चों, एम आरएनए इज प्रोड्यूस्ड बाय द डीएनए। आउट ऑफ द टू स्ट्रैंड्स ऑफ द डीएनए, वन ऑफ द स्ट्रैंड यूज्ड इन दिस प्रोसेस। डीएनए के दो स्ट्रैंड होते हैं, तो दो में से एक ही स्ट्रैंड जो है मैसेंजर आरएनए तैयार करता है, क्योंकि मैसेंजर आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। दोनों स्ट्रैंड डीएनए के मैसेंजर आरएनए तैयार नहीं करता है, एक ही स्ट्रैंड जो है वो तैयार करता है। अब जो मैसेंजर आरएनए कैसे तैयार होता है, मैसेंजर आरएनए is produced by the DNA according to the nucleotide sequence on
डीएनए स्ट्रैंड। डीएनए स्ट्रैंड के ऊपर जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होता है उस सीक्वेंस की मदद से मैसेंजर आरएनए स्ट्रैंड तैयार होता है। द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑन द मैसेंजर आरएनए बीइंग प्रोड्यूस ऑलवेज कॉम्प्लीमेंट्री टू द डीएनए स्ट्रैंड, यानी कि डीएनए स्ट्रैंड के ऊपर जो न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस होता है उसका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस मैसेंजर आरएनए में होता है। कैसे? अब देखिए, अब डीएनए के ऊपर ये डीएनए है, ये डीएनए का स्ट्रैंड है, डीएनए स्ट्रैंड। अब इस स्ट्रैंड क्या कर रहा है? मैसेंजर आरएनए तैयार कर रहा है। अब यहाँ पे ट्रांसफर आरएनए है, थायमिन है, तो थायमिन होगा तो यहाँ पे क्या होगा? एडेनिन। अब यहाँ पे एडेनिन है तो एडेनिन पेयर विथ थायमिन, लेकिन मैसेंजर आरएनए में जो है थायमिन की जगह पे क्या होता है बच्चों? यूरेसिल होता है। यहाँ पे साइटोसिन है तो यहाँ पे ग्वानिन, यहाँ ग्वानिन है तो साइटोसिन, थायमिन है तो एडेनिन, और एडेनिन है तो यूरेसिल। तो इस तरह से कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस जो है न्यूक्लियोटाइड का मैसेंजर आरएनए के ऊपर तैयार होता है। अब जो ये ओवरऑल प्रोसेस होती है मैसेंजर आरएनए तैयार होने की, ये न्यूक्लियस के अंदर होती है, और न्यूक्लियस में मैसेंजर आरएनए जो है वो डीएनए तैयार करता है। उसमें कुछ जो है प्रोसेसेस पे होते हैं, और फाइनल जो है मैसेंजर आरएनए प्रोड्यूस होने के बाद इट एंटर्स इनटू द साइटोप्लाज्म। तो ये जो प्रोसेस होती है मैसेंजर आरएनए तैयार करने की, इसे कहते हैं हम ट्रांसक्रिप्शन। द प्रोसेस ऑफ आरएनए सिंथेसिस फ्रॉम डीएनए इज कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन। अब जो है मैसेंजर आरएनए न्यूक्लियस में तैयार होता है, ये न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस में जो मैसेंजर आरएनए तैयार हुआ है ये मैसेंजर आता है फिर साइटोप्लाज्म के अंदर, और ये जो मैसेंजर आरएनए साइटोप्लाज्म में आया है, इट कैरीज द इंफॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इन द फॉर्म ऑफ कोड। कोड के फॉर्म में इंफॉर्मेशन इसमें लाई है। तो कोड कौन से है? कोड्स आर मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड। अब जो है हमें पता है तो न्यूक्लियोटाइड्स जो है प्रोटीन जो बनता है, प्रोटीन आर मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड। प्रोटीन किससे बनता है? अमाइनो एसिड। अब जो अमाइनो एसिड जो है, अमाइनो एसिड के लिए, हर एक अमाइनो एसिड के लिए एक कोड होता है, एंड वन कोड फॉर अमाइनो एसिड इज मेड अप ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड्स। तो 3 न्यूक्लियोटाइड्स से ये कोड बना होता है, और इसीलिए इसे कहते हैं ट्रिपलेट कोडॉन। तो इसे क्या कहते हैं बच्चों? ट्रिपलेट कोडॉन। तो ट्रिपलेट कोडॉन मेड अप ऑफ 3 अमाइनो एसिड। अब देखिए यहाँ पे ये यूजी, ये एक कोडॉन हो गया, यू ये दूसरा कोड, और ये तीसरा कोड। अब देखिए यहाँ पे यू जी इज वन ऑफ द कोड फॉर अमाइनो एसिड। अब ये अमाइनो एसिड के लिए ये कोड है, लेकिन ये कोड जो है, इस कोड को कौन सा अमाइनो एसिड चाहिए, इस कोड के लिए कौन सा अमाइनो एसिड प्रिस्क्राइब किया गया है, ये इंफॉर्मेशन होती है ट्रांसफर आरएनए के पास। ये किसके पास होती है बच्चों? ट्रांसफर आरएनए के पास होती है, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रिपलेट कोडॉन। तो आपको पता होगा ट्रिपलेट कोडॉन इज मेड अप ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड्स। 3 न्यूक्लियोटाइड से ट्रिपलेट कोडॉन प्रोड्यूस होता है। अब बाकी जो प्रोसेस है उसको हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन ट्रिपलेट कोडॉन जो है इसको कैसे डिस्कवर किया गया है। एक जो साइंटिस्ट है, यहाँ पे आप पिक्चर देख पा रहे हैं, डॉक्टर हरगोविंद खुराना। इट इज द साइंटिस्ट ऑफ ओरिजिन, ही इज द साइंटिस्ट ऑफ इंडियन ओरिजिन, हमारे भारतीय मूल के साइंटिस्ट थे, एंड हैड मेड द इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन इन द डिस्कवरी ऑफ ट्रिपलेट कोडॉन फॉर 20 अमाइनो एसिड। तो 20 अमाइनो एसिड के लिए जो कोडॉन्स है ट्रिपलेट कोडॉन, तो ये ट्रिपलेट कोडॉन इन्होंने ढूंढ के निकाले। फॉर दैट पर्पस ही हैज बीन अवार्डेड बाय द नोबेल प्राइज इन 1968 अलॉन्ग विद द 2 अदर साइंटिस्ट। 2 और साइंटिस्ट के साथ इनको इस वर्क के लिए, यानी कि 20 अमाइनो एसिड के लिए ट्रिपलेट कोडॉन ढूंढ निकालने के लिए इन्हें नोबेल प्राइज दिया गया। अब हम देखेंगे प्रोसेस। पहले तो ट्रांसक्रिप्शन हमने पढ़ा, मैसेंजर आरएनए प्रोड्यूस हुआ है, ये है एमआरएनए। एमआरएनए जो प्रोड्यूस होता है न्यूक्लियस के अंदर तैयार होता है, और न्यूक्लियस से फिर निकल के साइटोप्लाज्म के अंदर आता है, जिसके अंदर इंफॉर्मेशन होती है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए इन द फॉर्म ऑफ ट्रिपलेट कोडॉन। तो मैसेंजर आरएनए के ऊपर इट कंटेन द थाउजेंड्स ऑफ ट्रिपलेट कोडॉन, थाउजेंड्स ऑफ ट्रिपलेट कोडॉन होते हैं, यानी कि 3 न्यूक्लियोटाइड से एक कोडॉन बना होता है। और अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन ऑफ मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए सप्लाइज द अमाइनो एसिड, and these amino acids are supplied by the transfer RNA according to the sequence of triplet codons on the messenger RNA, and for that purpose the transfer RNA has the anticodon। तो ट्रांसफर आरएनए जो है वो किस तरह से अमाइनो एसिड को सीक्वेंस सप्लाई करता है, इसके लिए उसे एंटीकोडॉन्स होते हैं। फॉर एग्जांपल अब ये यूसी, ये सीक्वेंस है हमारे मैसेंजर आरएनए के ऊपर,
mRNA के ऊपर ये सीक्वेंस है। तो इसके लिए कौन सा अमाइनो एसिड चाहिए, इसका एंटी कोडॉन जो होता है, ए के लिए एडेनिन के लिए यूरेसिल, यूरेसिल के लिए एडेनिन एंड साइटोसिन के लिए ग्वानिन। तो ये सीक्वेंस होता है हमारे टीआरएनए के पास एंड दैट इज द एंटी कोडॉन। तो मैसेंजर आरएनए के ऊपर ए कोड है तो इसका एंटी कोडॉन हुआ है यूएजी एंड दिस एंटी कोडॉन्स आर प्रेजेंट इन द ऑन द ट्रांसफर आरएनए एंड अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस ऑफ द ट्रिपलेट कोडॉन, ट्रिपलेट कोडॉन के ऊपर अमाइनो एसिड के लिए कौन सा सीक्वेंस है, पहले सीक्वेंस पे अगर ए यू सी है तो इसके लिए कौन सा अमाइनो एसिड चाहिए, ये एंटी कोडॉन ट्रांसफर आरएनए के ऊपर होगा और वो अमाइनो एसिड ट्रांसफर आरएनए सप्लाई करता है। इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन क्यों कहता है, क्योंकि जो कोडेड इंफॉर्मेशन है मैसेंजर आरएनए के ऊपर, इस इंफॉर्मेशन को कौन पढ़ सकता है, सिर्फ ट्रांसफर आरएनए पढ़ सकता है और उस हिसाब से ट्रांसफर आरएनए जो है अमाइनो एसिड सप्लाई करता है। अब अमाइनो एसिड सप्लाई करने के बाद दूसरा ट्रिपलेट कोडॉन जो है वो उस तरह से ट्रांसफर आरएनए दूसरा अमाइनो एसिड सीक्वेंस सप्लाई करेगा और इस अमाइनो एसिड को एक दूसरे के साथ जोड़ते हैं पेप्टाइड बॉन्ड से और उसे पेप्टाइड बॉन्ड से जोड़ने का काम करता है राइबोसोमल आरएनए। और जो राइबोसोमल आरएनए यानी कि आरआरएनए एंड दिस आरआरएनए इज प्रेजेंट इन द राइबोसोम। से आरआरएनए कहां पे होते हैं, राइबोसोम्स के अंदर होते हैं। तो राइबोसोमल आरएनए it can joins the one amino acids with another amino acid with the help of peptide bond and for that purpose ribosomes moves from one end of messenger RNA to another end of messenger RNA by the distance of one triplet codon। अब राइबोसोम जो है एक ट्रिपलेट कोडॉन के ऊपर है तो ट्रांसफर आरएनए एक अमाइनो एसिड सप्लाई करेगा, उस सप्लाई करने के बाद जो राइबोसोमल आरएनए जो है वो दूसरे ट्रिपलेट कोडॉन के पास जाएगा, फिर दूसरा ट्रांसफर आरएनए दूसरा अमाइनो एसिड सप्लाई करेगा और उस दौरान राइबोसोमल आरएनए जो आरआरएनए जो राइबोसोम के अंदर होता है वो अमाइनो एसिड को एक दूसरे के साथ ज्वाइन करता है। और ये जो प्रोसेस होती है तो राइबोसोम्स के मोशन की, इसे कहते हैं ट्रांसलोकेशन। अब हम देखेंगे ट्रांसलेशन और ट्रांसलोकेशन की डेफिनेशन। ट्रांसलेशन किसे कहते हैं, ट्रांसलेशन इज द प्रोसेस बाय विच द प्रोटीन इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम द इंफॉर्मेशन कंटेन इन द मॉलिक्यूल ऑफ मैसेंजर आरएनए। तो मैसेंजर आरएनए के ऊपर जो इंफॉर्मेशन होती है उस इंफॉर्मेशन के अनुसार ट्रांसफर आरएनए जो है वो अमाइनो एसिड सप्लाई करता है और जिसकी वजह से प्रोटीन सिंथेसाइज होता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसलेशन। अब ट्रांसलोकेशन क्या है, राइबोसोम कीप्स ऑन मूविंग फ्रॉम वन एंड ऑफ मैसेंजर आरएनए टू other end by the distance of triplet codon and this is called as translocation। क्योंकि इंफॉर्मेशन जो है ट्रिपलेट कोडॉन के फॉर्म में होते हैं और एक अमाइनो एसिड के लिए एक ट्रिपलेट कोडॉन होता है जैसे कि यूएसी। तो राइबोसोम जो है एक ट्रिपलेट कोडॉन के ऊपर आएगा मैसेंजर आरएनए के अंदर, फिर दूसरा ट्रिपलेट कोडॉन जो होगा उस ट्रिपलेट कोडॉन के ऊपर जाएगा। तो इस तरह से एक एक अमाइनो एसिड जो है जुड़ते जाएगा। तो मोशन ऑफ राइबोसोम्स फ्रॉम वन एंड ऑफ मैसेंजर आरएनए टू अनदर एंड ऑफ मैसेंजर आरएनए बाय द डिस्टेंस ऑफ ट्रिपलेट कोडॉन इज कॉल्ड एज ट्रांसलोकेशन। और इन तीनों की वजह से ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन द प्रोटीन इज सिंथेसाइज। द मेनी चेन्स ऑफ द अमाइनो एसिड आर लिंक टुगेदर टू फॉर्म द कॉम्प्लेक्स प्रोटीन। तो कॉम्प्लेक्स प्रोटीन तैयार होता है एंड दिस प्रोटीन कंट्रोल्स द वेरियस फंक्शंस इन द बॉडी एंड ऑल्सो द अपीयरेंस। तो हमारे बॉडी के अंदर जो जो फंक्शंस होते हैं, सेल के अंदर जो फंक्शंस होती है, हमारी बॉडी जो बनती है, ये सभी प्रोटीन्स की वजह से होती है। और हमारा अपीयरेंस जो है, हम कैसे दिखते हैं, हमारी बॉडी कैसे होगी, हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा है, ये सभी प्रोटीन्स के ऊपर डिपेंड होता है। तो ये प्रोटीन कौन तैयार करता है, डीएनए के अंदर इसकी इंफॉर्मेशन होती है, यानी कि जीन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन द प्रोसेस ऑफ protein synthesis। We know that one organism produces the another organisms or new individuals like themselves, it is only of the genes। और इसी जीन्स की वजह से एक ऑर्गेनिज्म जो है उसके तरह ही दूसरा ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है। एंड सम ऑफ द जीन्स आर ट्रांसमिटेड विदाउट चेंजिंग एंड देयरफॉर सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पेरेंट्स आर ट्रांसमिटेड टू द ऑफस्प्रिंग। तो जीन्स जो है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में क्या ट्रांसमिट होता है, जीन्स ट्रांसमिट होता है विद द हेल्प ऑफ क्रोमोसोम्स। और इसी जीन्स की वजह से नया इंडिविजुअल्स तैयार होता है और जो इंडिविजुअल तैयार होता है उसमें पेरेंट के कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, क्योंकि कुछ जीन जो है उसमें चेंजेस ना होते हुए वो ट्रांसमिट होते हैं। लेकिन समटाइम देयर ऑकर द सडन चेंज इन द सीक्वेंस एंड पोजीशन ऑफ द जीन्स एंड दिस सडन चेंज एंड सीक्वेंस
चेंज इन द सीक्वेंस ऑफ द जीन इज कॉल्ड एज म्यूटेशन। द म्यूटेशन मीन्स हमारे जीन्स का जो सीक्वेंस होता है या जीन्स की जो पोजीशन होती है, ये पोजीशन चेंज होती है, इसी को हम म्यूटेशन कहते हैं। अब डीएनए जो है शुगर और फॉस्फोरिक एसिड बने होते हैं, इसके सीक्वेंस में तो कोई चेंज नहीं आता है, तो सीक्वेंस में चेंज आता है हमारे नाइट्रोजन बेसिस के ऊपर। अब यहाँ पे देखिए 3 ऑर्गेनिज्म, 3 जो है इंडिविजुअल बताए, अब तीनों का एग्जाम्पल के लिए तीनों का बॉडी कलर जो है वो अलग अलग है। क्यों अलग अलग है? क्योंकि इसमें जो है डीएनए में जो सीक्वेंस देखिए, बाकी सीक्वेंस तो सेम है, लेकिन ये जो न्यूक्लियोटाइड है, ये न्यूक्लियोटाइड तीनों के अंदर क्या है, अलग अलग है। इसके वजह से इन तीनों के अंदर अलग अलग कैरेक्टर है। अब तीनों के अंदर जो अगर एक ही अगर होता है, ये तीनों के डीएनए में अगर एक ही न्यूक्लियोटाइड होता है और सेम सीक्वेंस अगर होता तो तीनों जो है वो एक जैसे ही होते थे। सम ऑफ द म्यूटेशंस आर यूजफुल एंड सम ऑफ द म्यूटेशंस आर हार्मफुल। कुछ म्यूटेशन माइनर होते और कुछ म्यूटेशन यूजफुल भी होते हैं। तो यूजफुल म्यूटेशन जो है, यूजफुल म्यूटेशन की वजह से डिजायर कैरेक्टर्स तैयार होते हैं और जो कैरेक्टर जो है इंडिविजुअल के लिए यूजफुल होती है, इसे यूजफुल म्यूटेशन। समटाइम्स म्यूटेशंस आर हार्मफुल। अब जो है यहाँ पे देखिए, देयर इज द चेंज इन द ट्रिपलेट कोडॉन। अब यहाँ पे जो है ट्रिपलेट कोडॉन जो है यहाँ पे चेंज हुआ है। अब देखिए यहाँ पे दिस TGA यानी कि थायमिन, ग्वानिन और साइटोसिन, इसकी जगह पे आया है ग्वानिन, एडेनिन और थायमिन। तो ये सीक्वेंस यहाँ पे चेंज हुआ, इसकी वजह से अमाइनो एसिड जो है वो दूसरा सप्लाई होगा, और अमाइनो एसिड का सीक्वेंस अगर प्रोटीन के अंदर चेंज हो जाता है तो उसकी वजह से उसके फंक्शन भी चेंज होता है। देयरफॉर सम ऑफ द म्यूटेशंस आर हार्मफुल एंड इट लीड्स टू द जेनेटिक डिसऑर्डर लाइक सिकल सेल एनीमिया। जनरली हमारे बॉडी के अंदर जो आरबीसी होती है, तो आरबीसी का नॉर्मल शेप जो होता है इट इज सर्कुलर एंड बायकॉन्केव। सर्कुलर और बायकॉन्केव हमारी आरबीसी होती है, लेकिन म्यूटेशन की वजह से आरबीसी का शेप जो है वो सिकल के जैसे हो जाता है, जैसे कि आप यहाँ पे फिगर में देख पा रहे हैं, एंड जिसकी वजह से ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होती है हमारी बॉडी की वो कम होती है, हमारे बॉडी को ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं होता है। तो इसकी वजह से बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हमारे बॉडी के अंदर होते हैं। सिकल सेल एनीमिया, हीमोफीलिया, अल्बिनिज्म, डाउन सिंड्रोम, ऑल दीज आर द जेनेटिक डिसऑर्डर्स। सम ऑफ द म्यूटेशंस आर यूजफुल। और म्यूटेशन होते ही रहता है हमारे बॉडी के अंदर, सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर म्यूटेशन होता है, जिसकी वजह से नए इंडिविजुअल, नए कैरेक्टरिस्टिक और इवोल्यूशन भी होता है। म्यूटेशन इज एवरलास्टिंग प्रोसेस एंड इट इज द वन ऑफ द प्रूफ फॉर द डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। डार्विन ने नेचुरल सिलेक्शन की जो थ्योरी बताई, जिसके बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, तो उसके लिए म्यूटेशन भी रिस्पॉन्सिबल होता है। तो बच्चों हमने यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस जो है यहाँ पे कंप्लीट की है। नेक्स्ट वीडियो जो रहेगा, नेक्स्ट वीडियो में जो है हम पढ़ेंगे इवोल्यूशन के बारे में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग कंप्लीट वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू।